नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि हमारे इष्ट देवता कौन। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। अक्सर दोस्तों हम पूजा तो हम सभी की करते हैं। हमारे हिंदू में सभी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारे क्लाइंट हमारे पास में आते हैं तो हमसे एक पर्सन ज़रूर पूछेंगे कि गुरुजी हमारे इष्ट देवता कौन है। जबकि नेचुरल जिसको मैं बताऊंगा उसकी नेचुरल पूजा वो करते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं उसी जिज्ञासा को, आपके कुंज को आप यहाँ एक पूरी करूँगा। आपको जो लोगों में क्वेरी है मैं उसके सामने आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अपनी जन्म कुंडली, नेचुरल सिर्फ जन्म अपना बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली खोलें और उसके 5वां घर जो 5th हाउस है, 5वां घर को फिक्स होता है। और 5वें घर में राशि बदलती रहेंगी, तरह तरह की कोई भी राशि आ सकती है उसके अंदर। तो 5वें घर में जो राशि आएगी उसका स्वामी ही आपका इष्ट देव है। इसे और माइक्रो लेवल पर देखें तो 5वें भाव में 5th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित या उस ग्रह का स्वामी ही आपका इष्ट देवता होगा या देवी होगी। दोस्तों, इष्ट देव को डिसाइड करने के ज्योतिष में बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। जैमिनी कारकांश लगन बताती है, कारकांश लगन से 12वां घर कौन सा है उसमें देव देखो। वैदिक पराशरी अलग बताती है। बड़े बड़े डिफरेंट कंसेप्ट हैं। अगर आप उसमें पड़ गए तो मैं समझता हूँ कि इष्ट देव का आप समाधान या उनका रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। मैं बड़ी सिंपल लेमैन में आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको मेरे नोटिस में आया है, जो मुझे ज्ञान है और जो कि मैंने उसको बड़ा सटीक ही पाया है। आप इसे अडॉप्ट करें कि 5वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं या 5वें भाव में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो आपका इष्ट देव है। जैसे कि मैं अब ग्रह के हिसाब से बताता हूँ आपको। फर्ज करो, इमेजिन करो कि आपके 5वें भाव में आप सूर्य बैठे हैं। या दोस्तों ध्यान रखें, जरूर नहीं है 5वें भाव में ग्रह बैठे ही हों, वहाँ राशि का स्वामी देखेंगे। तो पहले मैं आपको ग्रह के हिसाब से बताता हूँ, फिर राशि के हिसाब से बता दूँगा। अगर 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो आपको अपने इष्ट देव का जो चुनाव है वो विष्णु भगवान जी को करें। सिंपल। अगर 5वें भाव में चंद्र देव बैठे हैं, आप शिव जी को ले लें, शिव जी की आराधना करें। आपके शिव आपका इष्ट देव है। अगर 5th भाव में मंगल बैठे हैं तो यू नो वेरी वेल, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। अगर 5वें भाव में बुध बैठे हैं तो दुर्गा जी आपकी, गणेश जी आपके इष्ट देव बनेंगे। मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा आपको बताने की कि देवी या देवता वो कैसे बनते हैं। मैं अभी मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से ध्यान देखें, मैं ये भी रेक्टिफाई करूँगा कि देवी बनेगी हमारी इष्ट देव, देवता बनेंगे, मैं यही बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, 5वें भाव में है तो बुध और गणेश जी हमारे इष्ट देव बनेंगे। 5वें भाव में अगर बृहस्पति देवता बैठे हैं, अब बृहस्पति, यहाँ बड़े कन्फ्यूजन हैं। बृहस्पति को लोग विष्णु ही मान लेते हैं। ग्रंथों के हिसाब से तो बृहस्पति का ब्रह्मा से संबंध है और ब्रह्मा की मूर्ति या फोटो को आसानी से मिलती नहीं है। पुष्कर में ही एक इनका मंदिर है। कोशिश करें कि ब्रह्मा जी की फ़ोटो या मूर्ति अपने घर में ज़रूर लगाएं अगर 5वें भाव में बृहस्पति देवता बैठे।
नॉट टू बी कन्फ्यूज, आप ब्रह्मा को ही माने बस। इफ 5th हाउस में वीनस हैं, शुक्र हैं, शुक्राचार्य बैठे हैं, तो आपके इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी लक्ष्मी जी होंगे। कई ग्रंथों में भगवान परशुराम भी आए हैं, शुक्र को परशुराम भी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर 5th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं तो आपके इष्ट देव भैरव जी होंगे, और शनि महाराज तो हैं ही। आप भैरव जी की शरण में भी जा सकते हैं, आप इष्ट देव उनको भैरव जी माने, जहाँ भी भैरव मंदिर हो वहाँ अपनी अरदास करें। अगर 5th हाउस में राहु बैठे हैं तो आपकी इष्ट देव देवी होंगी, देवी सरस्वती। अगर 5वें भाव में गणेश जी बैठे हैं, केतु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो आपके इष्ट देव गणेश जी होंगे। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको एक रेक्टिफिकेशन और देता हूँ कि 5वें भाव में राशि कौन सी बैठी है। जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले सूर्य का उल्लेख किया आपके सामने। दोस्तों अगर 5वें भाव में 5th हाउस में सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि है 5th हाउस में, तो निरापद रूप से आपके जो इष्ट देव हैं विष्णु भगवान ही होंगे। यहाँ में एक कंसेप्ट जो मैंने आपको जिक्र किया था, ओड एंड इवन, सम और विषम। तो ये फिर 5वें भाव में सिंह राशि है तो ओड ही हो गई। ओड जो 2 से नहीं कटती वो ओड है, जो 2 से कट जाती हैं वो इविन है। जो 2 से कट जाती हैं वो सम है, 2 से नहीं कटती वो विषम है। तो विषम, सम, ओड, इविन। क्लियर दोस्तों? तो अगर 5वें भाव में सिंह राशि है तो साथ जाहिर है कि 2 से नहीं कटेगी, तो वो ओड राशि है, वहाँ सिंह राशि है, तो उसके आपके इष्ट देव विष्णु देवता ही बन गए। अगर आपके 5वें भाव में कन्या राशि है 6 नंबर की, तो आपके इष्ट दिग्गज, चूँकि अब यहाँ थोड़ा दिमाग का काम है, मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत तरीके से समझाने की। मेरी बात को ध्यान से सुने, वीडियो को भी हो सके कि आपको रिवाइज करके सुननी पड़ेगी। अगर 5वें भाव में कन्या राशि है, मैं एक राशि लेके चल रहा हूँ दोस्तों, तो आपकी राशि का जो राशि जो आई है ये इविन है, सम है, 2 से कटने वाली है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, स्त्रीलिंग जाति है। ध्यान से सुने दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपकी इष्ट देवी बनेगी दुर्गा माँ। ये आज तक कोई नहीं बताया होगा आपको। हाथों हाथ इसे कवर कर लेते हैं। अगर यहाँ मिथुन राशि है, वो भी राशि बुध की है। अब नॉर्मल ट्रेडिशन से लोग कहते हैं जो बुध बैठे हैं, जो आप बुध हैं तो बुध आपके अधिष्ठा बन के उसके दे दीजिए। अब यहाँ चूंकि ओड हो गई, विषम राशि हो गई, कौन? मिथुन, स्वामी फिर भी बुध है, तो अब आपके जो इष्ट देव हैं गणेश जी बनेंगे, वो मेल हैं। देखा दोस्तों आपने स्त्री पुल्लिंग का किस ढंग से मैंने आपको कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो हमारी कन्या मिथुन बुध की राशि होगी। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर हमारे 5वें भाव में कर्क राशि है, कैंसर, एक ही राशि होती है वो चंद्रमा की, निरापद शिव है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो हमने 3, 4, 5, 6 राशि कवर कर ली। 3, 4, 5, 6, हम 7वीं राशि पे आते हैं।
अगर 5वें भाव में 7वें नंबर की राशि है तो वो शुक्र की राशि हो गई। अब यह ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बेहद इंफॉर्मेटिव है। अगर 5वें भाव में तुला राशि बैठी है, 7 नंबर की राशि बैठी है, तो इसके स्वामी शुक्राचार्य बन गए, शुक्र बन गए। और शुक्र में मेल जो देवता मिलेंगे हमें, भगवान परशुराम मिलेंगे। ये आपको कहीं नहीं पता पड़ेगा, आज मैंने पहली बार बता रहा हूँ आपको। ये आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी राशि आती है 8 नंबर की। अगर 5वें भाव में 8 नंबर, 8 का अंक लिखा हुआ है, स्कॉर्पियन राशि है, तो यहाँ हमारे इष्ट देव हनुमान जी ही बनेंगे। इसे और पूरा कर लें। अगर 5वें भाव में मेष राशि है 1 नंबर की, उसका स्वामी भी मंगल है, तब भी हमारे यहाँ हनुमान जी ही बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज ना हो, मंगल के देवता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो हनुमान जी ही रहेंगे। तो हमने कितनी राशि कवर कर ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए। अब हम 9 पे आ रहे हैं। अगर हमारे 5वें भाव में धनु राशि है, 9वें नंबर की राशि है, तो इसके स्वामी बृहस्पति देवता बन गए। 9वें नंबर पे बृहस्पति देवता बन गए तो जाहिर है कि ब्रह्मा बनेंगे हमारे इष्ट देव। 12 नंबर की राशि आ जाती है। अब 12 नंबर की राशि, यहाँ देवता हमारे फिर बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर हम एक विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कई ग्रंथों में विष्णु जी को भी माना गया है। तो यहाँ विष्णु लक्ष्मी जी को हम एक साथ लेकर चलेंगे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को लेकर चलेंगे, क्योंकि राशि इविन है, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों हमारी अगली राशि आती है 5वें भाव में 10 नंबर की राशि। इविन है, शनि की राशि आ गई। यहाँ हमारे निरापद रूप से चाहे 10 नंबर की राशि हो चाहे 11 नंबर की राशि हो, हमें भैरव जी या शनिश्चर महाराज की शरण में ही जाना पड़ेगा, वही हमारे इष्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर की राशि का मैंने बता ही चुका कि बृहस्पति देवता। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रह के हिसाब से प्लेनेट वाइज एंड राशि वाइज आपको अपने आप के इष्ट देव या देवी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आप काफ़ी, आपके भ्रम, काफ़ी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मैं फिर अंत में यही कहूँगा, जहाँ से मैंने शुरू की थी, पूजा तो हम देवताओं की सभी की करते हैं, हमारे मंदिर में सभी देवता हैं, ये भी, लेकिन बात यहाँ इष्ट की आई थी, मैंने वही क्लियर करने की कोशिश की। दोस्तों मैं समझता हूँ मैं अपने कंसेप्ट में सफल रहा हूँ, और मैं आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई विजन, नई कंसेप्ट और नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा एंड नमस्कार।